सितारों का सफर में आपकी हमसफर मैं रीमा आनंद आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं श्री राजपाल यादव जी। आइए उनसे मुलाकात करें। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से 40 किलोमीटर दूर खुंडरा गांव में जन्मे और फिर 8वीं कक्षा तक वहां शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात शाहजहांपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और लखनऊ की ओर बढ़ चले। लखनऊ से बीएनए तक की पढ़ाई और फिर दिल्ली से एनएसडी और यहां से मुंबई तक की यात्रा, यानी बचपन से जवानी तक का सफर ये था। पर क्या बचपन की बीती बातें कोई भुला पाता है? गांव के लोग, गांव से अब जो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए उन्हें तो नहीं पहचान पाता, लेकिन बाकी जो हमारी एज के या हमसे बड़े वाले उनको सबको अच्छे से पहचानता हूँ। इंसान से इंसान का अपना परिचय धीरे धीरे ही होता है। अपनी कमियां और अपने गुण मालूम होने लगते हैं और फिर हम चयन करते हैं कि हमें किस ओर पांव बढ़ाने हैं। ये परिचय स्कूल से कॉलेज तक के सफर में हो जाता है। राजपाल जी का परिचय अपने भीतर निहित कलाकार या उस अभिनेता से कब हुआ? आइए चलिए उन्हीं से पूछते हैं। गतिविधियां कभी पेपर में पढ़ता था, कभी तो मैंने भी स्कूल्स में हिस्सा लिया था। तो उस समय अगर सच बताएं तो बायोलॉजी से पढ़ रहा था, तो जो हमारे टीचर थे वो हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे और मेरा रुझान अंदर से था कि मैं ऐसी फील्ड में जाना चाहता हूं जहां पे मुझे सर्विस ना करनी पड़े। ये मैं मतलब अंदर से सोचता था। तो एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है शाहजहांपुर में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग भी की, 2-2.5 साल कंप्लीट किए उसमें। और एक जब इंटरमीडिएट में था तो अपने मोहल्ले में जब इलेक्शन हुए तो उसमें भी भाग लिया। वो बूथ पे बैठ के और एजेंट होना और वो मोहल्ले में जिस कैंडिडेट को आप जिताना चाहते हैं उसके लिए कैंपेनिंग करना या जो, लेकिन कोई दिशा मिली नहीं थी। एक ऐसी दिशा की तलाश में था कि कौन सी फील्ड है जिसमें मुझे प्रवेश मिलेगा या जिसमें मुझे रोटी कपड़ा और मकान, जो अभी तक माँ बाप ने जो जिम्मेदारियाँ मुझे लेकर उठाई हैं, और मैं किस फील्ड में जाऊँगा जो मैं जिम्मेदारी भरा जीवन जी पाऊँगा। तो जब एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर है शाहजहांपुर में, एक बहुत एस्टेब्लिश संस्था है, और उसमें आने के बाद वहाँ श्री ज़रीफ मलिक आनंद जी उसके संस्थापक थे और उनके सानिध्य में 2-2.5 साल काम करने के बाद में तो उसमें मैं छोटे छोटे रोल्स की भूमिकाएं करने लगा था और मुझे उसका लुत्फ मिलने लगा था। तो अंदर से वाइब्रेशन जो दूसरे काम करता था उनको करने में कम लगता था, जब ये काम करता था तो थोड़ा एक्साइटमेंट अंदर से ज़्यादा रहता था। तो ऐसा लगता था कि ये फील्ड तो नहीं है जिसमें, लेकिन इस फील्ड में तो इतना बड़ा कंपटीशन है, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर कुछ नहीं, एक विभा मिश्रा जी ने कोरोनेशन के अंडर एक प्ले किया, अंधेरी नगरी चौपट राजा, और जब वो प्ले हुआ और उसका शो हुआ और शो होने के बाद में शायद वो डिसीजन था, आज शो हुआ, कल ये सोच लिया कि अब लाइफ में जो भी करना है वो इस फील्ड में करना है। आटे का इंतज़ाम हो तो सोने पे सुहागा वाली बात है, लेकिन आर्ट को नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि आटा और आर्ट दोनों में थोड़ा संतुलन भी रखा। एनएसडी तक परिवार ने बहुत अच्छे से हेल्प की लगातार, क्योंकि पिताजी हमेशा ये बात बोलते थे कि आपको जो भी करना है वो आपको तय करना है। मैं आपके लिए फ्यूचर तो निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप जो भी करना चाहेंगे वो उस पर ट्रस्ट करके मैं आपकी बैकबोन ज़रूर बन पाऊँगा। तो फैमिली ने पूरा साथ दिया और फिर मुंबई जब आया तो फिर हमेशा
तो मुंबई की सरजमीन ने जिस तरीके से अपनी झोली में हमें बिठाया और जिस तरीके से प्यार किया, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुरुओं को सम्मान देने वाले शिष्य गुरु तथा अग्रज दोनों से ही स्नेह व आशीष लेते हैं। अपने गुरु की कथनी को जीवन का मार्ग समझने वाले राजपाल यादव जी अपने जीवन के प्रेरणादायक स्रोत या उस कथा को हमसे किस तरह से कहते हैं, आइए देखें। उनसे एक बार हम लोग बैठे हुए तो जस्ट एक बात सुनी थी, और वो शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा फार्मूला है आज की डेट में, कि अगर बहुत ही रूरल एग्जाम्पल दें आपको, ग्लैमर एग्जाम्पल दें तो शायद ये थोड़ा सा, क्योंकि एक गांव से लेकर और 7 स्टार होटल्स की दुनिया देखने के बाद में अब इस निर्णय पे पहुंच पाया कि फार्मूला कौन सा सही है। तो कि एक गाय गोबर देती है, उसमें 3-4 कंडे बनते हैं, और एक अब चूंकि एक बच्चा जन्म लेता है, वो धीरे धीरे उसको माँ बाप पालते और उसकी परवरिश करते हैं, तो वो बड़ा होता है तो कच्चा होता है। गाय का गोबर भी कच्चा होता है, वो कंडा कच्चा है, बच्चा भी कच्चा है। तो कंडे को भी जलना है तो उसको राख में तब परिवर्तित हो पाएगा, और बच्चे को भी जलना है तो वो एक ह्यूमन बीइंग और एक दुनिया समझने वाला है, तो इंसान बन पाएगा। कंडा जलता है तो राख बनता है, बच्चा जलता है तो इंसान बनता है। ठीक है, तो अभी 3 कंडे जले और एक कंडा शमशान घाट पहुंचा, और एक कंडा चूल्हे में पहुंचा, और एक कंडा यज्ञशाला में पहुंचा। तो शमशान घाट की राख हम छूने से भी डरते हैं, और चूल्हे की राख को किसी भी गंदी चीज़ पे हम यूज़ करके फेंक देते हैं, और यज्ञशाला की राख को हम जीभ में भी लगाते हैं और माथे पे भी लगाते हैं। तो तीनों एक माँ के दिए हुए तीनों कंडे थे, लेकिन और फर्क क्या हो गया कि वो उनका जिस प्लेस पे वो जले, इसलिए हम उनकी वो पहचान बनी, इसलिए हमने उनको नाम दिया कि ये शमशान घाट की राख है, ये यज्ञशाला की राख है, ये चूल्हे की राख है। तो अब ये चुनना आपको है कि आपको कौन सा कंडा बनना है और आपको जलना कहाँ। तो वो चीज़ तो जब गुरुजी की सुनी तो इतना अच्छा लगा कि वाकई हम इंसान हैं, सब हम बच्चे होते हैं, और हम बचपने में बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं, बहुत बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बहुत शरारतें और कभी कभी पड़ोसियों को भी परेशान करते हैं, कभी कभी अपने परिवार को भी परेशान करते हैं। लेकिन अगर जलने के बाद में आपको बच्चा होने का आभास हो जाए और आपको एक इंसान होने का आभास हो जाए, तो हमारी समझ से ज़्यादा लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। तो अभी जो भी मेहनत करते हैं, तो जब ये बातें सोचते हैं तो फिर मेहनत ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं, मेहनत तो बहुत करनी बाकी है। मेहनत ही जिंदगी का आधार है। राजपाल यादव जी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उनसे जानें। हिंदी भाषी होते हुए भी अपनी भाषा को और अधिक सुधारने व अलंकृत करने की इच्छा ने हमें आह्लादित कर दिया, क्योंकि अक्सर हिंदी भाषी हिंदी को संवारने और सुधारने का प्रयास करते कम ही दिखाई पड़ते हैं। शाहजहांपुर से निकल के जब लखनऊ पढ़ने गया तो वहाँ पर भाषा को लेके भी बहुत काम करने का मौका मिला। नहीं तो पहले तो शाम बोलता था, तो जब शाम का मीनिंग समझ पाया तो फिर भाषा भी धीरे धीरे सुधरती चली गई, और भाषा को जिस तरीके से प्यार कर रहा था उतना ही भाषा ने प्यार करना शुरू कर दिया। जिंदगी के पन्नों को पीछे की तरफ पलटना शुरू करें तो लगता है कल ही की बात है, लेकिन हर पल जिंदगी के हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखता है। राजपाल यादव जी जीवन के बीते पलों को हमारे साथ कहने लगे तो ऐसा लगा मानो उनकी आंखों में चलचित्र की भांति घूम गए वे दिन, और वे धारा प्रवाह बहते गए अपनी बातों को कहते। गांव से जब शाहजहांपुर आया तो जब थिएटर कर रहा था तो ऐसा लग रहा है कल की बात है। उससे बाद में जब लखनऊ पहुंचा, बीएनए में ट्रेनिंग 2 साल की, तो मुझे लगा कि कल की बात है।
बीएनए से एक कलाकार होना तो निश्चित हो गया था, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस वो बहुत जल्दी था। अगर 2-3 साल और वहाँ पे रहता तो कॉन्फिडेंस वहाँ गेन कर लेता, लेकिन 2 साल के बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। तो दिल्ली आया। दिल्ली में जब एनएसडी में प्रवेश मिल गया तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी अनुभूति थी। और जब पास आउट हुआ तो ये लगा कि अभी मैं कैसी एक्टिंग करूँगा ये तो मुझे मालूम नहीं, ये तो सामने वाले देखने वाले लोग ही समझ पाएंगे और वो जो नंबर देंगे उससे पता लगेगा। लेकिन मैं अपनी लाइंस और अपना फोकस नहीं छोड़ूंगा, ये आत्मविश्वास आया था। तो फिर मुंबई की ओर रवाना हुआ। और फिर मुंबई आने के बाद जब प्रकाश झा जी ने पहला सीरियल दिया मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, वो दूरदर्शन पे ही आता था, तो वो और उसमें सबसे अच्छा याद कि जब प्रकाश जी ने बोला कि राजपाल एक सीरियल बना रहा हूँ, ये सिक्वल है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और ये इस सीरियल का नाम है मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। और नौरंगी लाल श्री नौरंग सिंह यादव मेरे पूज्य पिताजी का नाम है। तो वो सीरियल करने के बाद में जब मैं बिहार या यूपी या राजस्थान कहीं भी जाता था तो मुझे लोग नौरंगी लाल बोलते थे। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने चलो पिताजी का नाम खराब वे में नहीं ले रहे हैं लोग, अच्छे वे में ले रहे हैं। ये एक सत्य है कि सम्मान उन्हीं को मिलता है जो सम्मान करना जानते हैं। अभिनय के गलियारों में अपनी पहचान बनाते हुए गुजरना सरल नहीं, पर जिन्होंने अपने गुरुओं का आशीष पाया हो उनके पांव भला क्यों रुके। में रहने का मौका मिला, जो हमारे आज की डेट में पूज्य गुरु जी हैं श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री। मैं अपना जितना भी जो कुछ मुझे मिला है मैं सब उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और मैंने हमेशा ही किया कि मैंने जब सोचा था कि जब हम स्टेज की लाइफ में या फिल्म की लाइफ में जिस तरीके से एक कैरेक्टर को जीते हैं उसका एक प्रारंभ होता है, उसका एक मध्य होता है, उसका एक अंत होता है, और उन तीनों चीज़ों में एक रूपता और तीनों चीज़ों में एक जर्नी, एक यात्रा क्रिएट करने के लिए उसके लिए एक डायरेक्टर होता है। जो वो कैरेक्टर क्रिएट करता है वो आपसे करवाता है, लेकिन सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे अंतर्द्वंद डायरेक्टर भरता है। तो जो व्यक्तिगत जीवन का आपका कैरेक्टर है, तो ये आपको कैसे लगता है कि बगैर इसको पॉलिश किए हुए, बगैर इसमें कोई आदर्शवादिता भरे हुए, बगैर कोई सिद्धांत रखे हुए, कोई थ्योरी नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई जीने का तरीका नहीं, तो कैसे आपका व्यक्तिगत जीवन संभल सकता है। तो उसको आप धार्मिक उसके तहत जोड़ें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आध्यात्मिक स्तर पे जोड़ें तो भी हमें कोई, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निर्देशक होना ही चाहिए। तो वो हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें प्यार दिया है। सफलता और सम्मान आपस में काफी हद तक जुड़े हैं, किंतु जैसा कि राजपाल यादव जी ने कहा कि फलों से लदा वृक्ष तनता नहीं, झुकता है, उसी तरह सफलता के प्रति उनके विचार बेहद स्पष्ट हैं। शायद यही कारण है कि अहंकार की बयार भी राजपाल जी को छूकर नहीं गुजरी। एक सीन से लेके 10 सीन, 5 सीन, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी, और फिर उसमें 2 फिल्म मेन लीड की, और अभी लास्ट फिल्म में मेरी पत्नी और वो जो रिलीज़ हुई। तो शायद उससे पहले ही जर्नी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, क्योंकि जब आपको गाड़ी से चलने को मिले, आपके पास पैसा आ जाए तो, और आपका रोटी कपड़ा और मकान का जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए, तो फिर आप थोड़े से बोलते हैं ना, पैर ज़मीन पे नहीं रुक रहे हैं। तो बोलते हैं कि सफलता एक चिंगम की तरह है, कि सफलता को अगर मुंह में आप चबाते रहिए, उसका हल्का हल्का सा रस लेते रहिए, तो वो आपको बहुत मज़ा देगी। अगर वो च्युइंगम को आप निगल लेंगे तो आपकी आंतें भी फाड़ सकता है, तो वो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो च्युइंगम और सफलता में कोई विशेष अंतर नहीं है। सफलता का मज़ा उतना लेना है जैसे हम मुंह में च्युइंगम का मज़ा लेते हैं, और जब आपको जो च्युइंगम बोर करने लगे तो उसको आप थूक दें
और आप नए चिंगम की तलाश में फिर आपकी जो भूख है वो बढ़ने लगेगी। तो ये इन चीज़ों को जो एनालिसिस करता हूँ तो शायद इसलिए कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि लॉलीपॉप कहीं फ्री से मिल गया जो मिला, क्योंकि भगवान सफलता उस आदमी को मिलना बड़ा मुश्किल पड़ता है जिसमें सफलता पचाने की योग्यता ना हो। तो उन चीज़ों को लेके एनालिसिस करता रहता हूँ और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीने की कोशिश में रहता हूँ। एक अच्छे इंसान के रूप में कलाकार तो कितना अच्छा हो पाऊँगा ये तो सब कुछ अपने बस में नहीं है, लेकिन जो भी अभी तक मिला वो इंडस्ट्री की तरफ से बेस्ट है और उसको मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की। उससे ज़्यादा टफ जिंदगी जीने में विश्वास नहीं करता हूँ। किसी का हमसफर बनना और किसी को हमसफर बनाना नियति के हाथ में होता है, तभी तो शायद ये कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला तय करता है और विवाह जमीन पर होते हैं। हमारी इस बात को राजपाल यादव जी भी पूरी तरह मानते हैं और कहते हैं, कनाडा गया था द हीरो शूटिंग के दौरान, तो वहाँ एक ऐसी लड़की से मुलाकात हुई जिसने कभी शाहजहांपुर नहीं सुना था और मैंने कभी कैलगरी नहीं सुना था, और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। और आज वो श्रीमती हैं और पिछले 2 साल से हम पारिवारिक गृहस्थ लाइफ जी रहे हैं। और बहुत सारे मोड़ आए, तो सारे मोड़ याद हैं। जहाँ जहाँ पे कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ तो वो भी अच्छा याद है और अच्छा हुआ तो वो भी याद है। अभिनय को माता का दर्जा देने वाले राजपाल यादव जी की एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश क्या है आइए आपको बताएं। और एक अभिनय रूपी माँ है जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहता कि दुनिया में कुछ भी आप परीक्षा ले लें, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि आप अभिनय की परीक्षा कभी मत लें, जिसको अभिनय को नहीं पास से हटाना चाहता। कि रात में सोऊं या दिन में, चाहे अकेला सोऊं चाहे 4 लोग साथ में हो, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन एक काल्पनिक रूप से या अपने इंटरनल फीलिंग की तरह अभिनय हर समय साथ में सोए। 1999 में दिल क्या करे से अपना सफर शुरू करने वाले श्री राजपाल यादव ने मस्त, शूल, जंगल, प्यार तूने क्या किया, चांदनी बार, कंपनी, लाल सलाम, मसीहा, एक और एक 11, डरना मना है, हंगामा, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मुझसे शादी करोगी, टॉम डिक एंड हैरी से लेकर अनवर तक लगभग 64 फिल्मों को अपनी अभिनय से नवाजा है या उनमें धाक जमाई है। इस सफलता का श्रेय वे किसे देते हैं, आइए जानें। एक ट्रस्ट करके, एक विश्वास करके पूरी फैमिली ने जिस तरीके से साथ दिया और मैं यहाँ तक उनकी वजह से आ पाया। और शाहजहांपुर अपना गृह जनपद, जिन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ करने का मौका मिला, और उसके बाद लखनऊ, और उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मुंबई, और मुंबई के साथ साथ हमारे पूरे देश की ऑडियंस जिन्होंने 2 सीन में भी उतने अच्छे से प्यार किया, 4 सीन में भी उतना ही अप्रिशिएट किया, और जब मेन रोल हुआ तो मेन रोल में भी सबने स्वीकार किया। और वो मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी कि अगर मुख्य भूमिका में हूँ और अगर मुझे 2 घंटे दर्शकों ने नहीं देखा, तो चाहे मैं कितना भी टैलेंटेड हूँ और चाहे फिल्म बनाने वाले कितने भी टैलेंटेड हों, वो फिल्म का बनाना निरर्थक हो जाएगा अगर वो फिल्म को जिनके लिए बना रहे हो आप, अगर वो देखने को तैयार नहीं है। तो मैं अपने पूरे देश की जनता को पूरा श्रेय देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरीके से हमें अपनी गोदी में बिठा के जो प्यार दिया है, तो अभी हम बहुत उससे हौसला अफजाई हुई है, हिम्मत मिली है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके का सिनेमा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप सिर्फ एंट्री लें और आप सिर्फ हंसाएं या सिर्फ आप किसी को रुलाएं या सिर्फ आप किसी को डराएं, तो मैं इसको अभिनय नहीं मानता हूँ। मैं इसको एक जस्ट
एक अभिनय का धागा कह सकते हैं, जिन्होंने एक ने हास्य रूपी धागा पकड़ लिया उसको कर रहा है, एक निगेटिव धागा पकड़े हुए है, एक मैं 3 डायमेंशनल जिसमें किसी फिल्म में आप हंसाएं तो उससे पहले जो आम जीवन में जिस तरीके की आपको हंसी आती है वो हंसी भी आए, आम जीवन में जिस तरीके के आपको गुस्से आते हैं तो गुस्सा भी आए, और आम जीवन में जिस तरीके से आपने दुख देखे हुए हो या आपके साथ हुए हो वो भी आपको देखने को मिले। तो आई थिंक 3 डायमेंशनल एक्टिंग होती है या 3 डायमेंशनल कैरेक्टर होता है। जीवन में सभी की पसंद नापसंद अपनी अपनी होती है, और राजपाल यादव जी की पसंद और नापसंद क्या है, आइए उन्हीं से पूछें। कोई थ्योरी नहीं है कि मतलब किस लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं जितना मुझे अपने गांव में जाने में मज़ा आता है उतना ही मुझे अपने शहर वालों को याद करने में बहुत मज़ा आता है, उतना ही मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है और उतना ही इंडस्ट्री से प्रेम है। और अगर मैं डिस्को में जाऊं तो मैं उतना ही मुझे डिस्को करने डांस करने में बहुत मज़ा आता है। मैं एक बार शुरू हूँ तो मैं 5 घंटे तक डांस करता रहता हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लगता तो इसको 100% नहीं करता, अगर अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं। कोई चीज़ चाहे आप अच्छी करें चाहे बुरी करें वो आपके लेवल की हो, उसमें ना अगर आपको फ़ायदा हो तो उसमें दूसरे को नुकसान ना हो, आपको जो एंजॉयमेंट लग रहा हो उससे दूसरे को परेशानी ना हो। सामने वाले आप जो भी अच्छाई बुराई जो भी आप कर रहे हैं आप खुद एनालिसिस करिए और आप ये कोशिश करिए कि आपके किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव पक्ष से जो, क्योंकि वो भी एक प्राणी है आप जैसा, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो बस। स्क्रीन वीकली अवार्ड्स की श्रृंखला में 2001 में उन्हें जंगल में नेगेटिव रोल के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया। 2004 में बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ के लिए जी सिने अवार्ड्स द्वारा नॉमिनेट किया गया तथा 2006 में फिल्म फेयर अवार्ड्स की श्रृंखला में वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेट किया गया। ऐसे कर्मठ, निष्ठावान तथा सफल व्यक्ति का क्या कहना है समाज से, आइए उन्हीं से जाने। जो काम कर रहा हूँ मैं उसको ईमानदारी से करता रहूँ, एक दूसरे का एक पर्दे के माध्यम से ही सही लेकिन कम से कम रिश्ता तो है, और कुछ भी करें लेकिन एक सामने वाले के पेट पे लात रख के अपना पेट भरने की कोशिश ना करें। राजपाल यादव जी हमेशा अपने कर्मनिष्ठ पथ पर चलते रहें, वे देश और समाज को अच्छी अच्छी फिल्में देते रहें जो परिवार के साथ देखी, समझी और पसंद की जाएं। हर पग पर कामयाबी उन्हें मिले पलकें बिछाए, यही है हम सबकी दुआएं। इस मजेदार बातचीत का सिलसिला अब यहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। अगले कार्यक्रम तक